हेलो फ्रेंड्स, आरव स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 23 सितंबर और सीजीएल टायर 1 की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। देरी न करते हुए हम देखते हैं थर्ड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, थर्ड पाली का पहला क्वेश्चन क्या था? भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? तो सही आंसर क्या था इसका? थर्मल ऊर्जा। ठीक है, भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा तापीय ऊर्जा से होता है। आगे देखिए, जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? तो सही आंसर था हिंद महासागर। जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था किस त्यौहार का अर्थ उबालना है? तो सही आंसर था पोंगल। तमिलनाडु का फसल पर्व पोंगल का अर्थ है उबालना। फ्रेंड्स, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत में आर्सेनिक समस्या का कारण क्या है? तो सही आंसर था भूजल का अत्यधिक दोहन। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में भूजल दोहन से आर्सेनिक प्रदूषण हुआ। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या है? तो सही आंसर था विजेता। जिन बराबर यानी कि जिसने इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें कहते हैं। ठीक है, विश्व में एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर था इसका रूस। ठीक है, रूस सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था सूर्यास्त के बाद भी वायु गर्म क्यों रहती है? तो इसका कारण क्या है? स्थलीय विकिरण। पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से वायु गर्म होती है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचाई पर पोलो मैदान पाकिस्तान में कहाँ पर है? तो ये है संदूर में। ठीक है, संदूर मैदान विश्व का सबसे ऊंचाई वाला एक पोलो मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रीनफील्ड परियोजना में क्या नहीं होता है? तो इसमें क्या नहीं होता? ग्रीनफील्ड परियोजना, इसमें किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए जल्दी से, मेंडलीफ में आवर्त सारणी कब बनाई? तो सही आंसर था 1869 में। देमित्री मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी को बनाया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपकी व्याकरण पर। हुमायूं ने किस सूरी राजा को हराया था? तो ये था सिकंदर सूरी। हुमायूं ने सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो ये था देवराय द्वितीय। ठीक है, वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्थापना ये किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। बल की परिणामात्मक परिभाषा किस नियम से होती है? तो सही आंसर था गति के दूसरे नियम से। F बराबर ma से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक प्लीज़ सभी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा की रियासत पर किस वंश का शासन था? तो इस पर शासन था माणिक्य का। ठीक है, त्रिपुरा का माणिक्य वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन क्या था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मद्रास और बम्बई में। थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया था। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और शिशु में लगभग 300 होती हैं जो जुड़कर 206 रह जाती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेंथेनाइड है? तो सही आंसर क्या था इसका? सीरियम। ठीक है, यह लेंथेनाइड श्रेणी का एक तत्व है।
अगला क्वेश्चन है द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आविलेयता। ठीक है। खट्टे फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से फल हैं, जैसे संतरे, नींबू, ठीक है, आदि प्रसिद्ध फल उगते हैं। सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट कौन सा उत्पन्न करता है, तो ये है कृषि। कृषि से सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 1965 से 75 किस कंप्यूटर पीढ़ी का युग था, तो ये था तृतीय पीढ़ी युग का। ठीक है। इस समय इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके थर्ड पाली के क्वेश्चन जो आपकी सीरियल टायर 1 की फर्स्ट परीक्षा में पूछे गए थे, फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फोर्थ पाली में।